वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम क्वेटा का हंगामी दौरा करके वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने खुजदार बम धमाके की जख्मियों की अयादत की। वजीर आजम को धमाके से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी वजीर आजम के साथ थे। वजीर आजम के क्वेटा पहुंचने पर वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने काबीना रकीन के साथ उनका इस्तकबाल किया। जरा के मुताबिक वजीर आजम ने क्वेटा में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास की सदारत की, जिसमें खुजदार दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आईएसपीआर का कहना है कि मीर अली में बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितना खवारिज मुलविस है। 19 मई को मीर अली में अफसोसनाक वाक़े में सिविलियन को जानी नुकसान हुआ। आईएसपीआर का कहना है कि बाज़ हलकों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। इल्ज़ामात के जवाब में फौरी तौर पर वाक़े के हवाले से जामे तहकीकात का आगाज़ किया गया। तमाम इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि यह वाज़ेह है कि ये अनासिर अपने भारतीय आखाओं के इशारों पर काम कर रहे हैं। फितना खवारिज सिविलियन इलाकों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएसपीआर का कहना है कि कमज़ोर आबादियों को इस्तेमाल करके ये अपनी मज़मूम दहशत गर्दाना अज़ाइम को अमली जामा पहना रहे हैं। उनका मकसद मकामी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जो नाकाम रहेगा। इस इंसानियत सोज वाक़े में मुलविस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खुजदार में पेश आने वाले साने के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने करारदाद पेश की। मतन में रखा गया कि ऐवान ने खुजदार और इस वाक़े की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा करता है। पाक भारत जंग में दुश्मन की शिकस्त के आसार नजर आना शुरू हो गए। इस मौके पर ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा जाहिद बुखारी ने कहा, साने खुजदार पर मैं वज़ीर आला पंजाब हुकूमत की तरफ से मजम्मत करती हूँ। हमारा नाकाम दुश्मन अपनी प्रॉक्सी से अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुश्मन जब तैयारे उड़ाने के काबिल नहीं रहा तो मासूम बच्चों पर हमले करता है। बलूचिस्तान में स्कूल वैन पर हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस हरकत में आ गई। तालीमी इदारों के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। तालीमी इदारों को स्कूलों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का मौसर निज़ाम, तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम और एग्जिट प्लान मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राबिता। खुजदार में स्कूल वैन पर दहशत गर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आला पंजाब ने मीर सरफराज बुगटी को मुश्किल घड़ी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दहशत गर्दों के खिलाफ इक़दामात में मुआवनत की पेशकश की। साने में जख्मी अफराद के इलाज में ताउन की पेशकश भी की। मरियम नवाज का कहना था कि मुश्किल की घड़ी में बलूचिस्तान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। शहीद बच्चों के वालिदैन की दुख को महसूस कर सकती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोगार खानदानों से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के एजाज में यादगार शोधा पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को यादगार शोधा GHQ में खुसूसी तकरीब के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सईद आसिम मुनीर ने यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोधाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फातह खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने एजाज में पूरी कौम, मुसल्लह अफवाज, खुसूसन शोधा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि एजाज पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर मर्दों और ख़वातीन को खिराज तहसीन है, ख़ास तौर उन शोधा को जो भारतीय बिला इश्तियाल, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अस्मा बुखारी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर फाइज किए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को इस तारीखी एजाज़ पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि पूरी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। अस्मा बुखारी ने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने बेमिसाल पेशा वराना महारत, इत्तेहाद और आज़म का मुजाहरा किया है, जिसके नतीजे में एक तारीखी फ़तह हासिल हुई। जनरल आसिम मुनीर आज पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र की अलामत हैं और दुश्मनाने वतन खुसूसन भारत के लिए खौफ की अलामत बन चुके हैं। भारत जैसे रिवायती दुश्मन को अस्करी, सिफारती और अखलाकी मैदान में शिकस्त देना पाक फौज के सिपहसालार का एक अजीम कारनामा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद।
सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर दो टोक सोच और अज़्म रखने वाले कमांडर हैं। सैयद जनरल आसिम मुनीर के जुर्रतमंदाना फैसलों, कमाल हिकमत अमली, मजबूत इरादों ने पाकिस्तान को तारीख फैसला कुन मोड़ पर रहनुमाई फराहम की। मैदान जंग में उनकी बेमिसाल बहादुरी की झलक मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और वक़ार के लिए किए गए हर फैसले में नजर आई। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि जनरल आसिम मुनीर को मिलने वाले 5 सितारों में कौम की दुआएं, शोदा की कुर्बानियों, अवाम की उम्मीदें और इज्जत की एक ऐसी मीरास का वजन शामिल है जिनसे आने वाली नस्लों की रूह वलवला पाती रहेगी। अपडेट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शदीद गर्मी के पेश नज़र आवाम को अलर्ट रहने की हिदायत देते हुए मुतादिद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस शदीद हीट वेव के दौरान आवाम की सेहत और हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने बच्चों को शदीद गर्मी के दौरान घरों में महदूद रहने की हिदायत की और तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में ओपन एयर सरगर्मियाँ फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूलों में कम अज़ कम एक पंखे के फंक्शनल होने की ज़रूरत पर जोर दिया और तलबा के लिए सख्त गर्मी के पेश नज़र ड्रेस कोड में नरमी इख्तियार करने की हिदायत दी। मरीम नवाज ने हर स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया को हिदायत दी और अवामी मकामात पर सेहत की सहूलतों को बढ़ाने की तजवीज़ दी। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बाकी मानदा मैचेस का आगाज जिंदा दिलाने लाहौर में होगा। क्रिकेट के दीवाने शहरी बड़ी तादाद में कज़ाफी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं, जहां जोशो खरोश दीदनी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ रिजवान न्याजी से, जो इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट के साथ मौजूद हैं। लाहौर में जो है PSL 10 का बाकी मैचेस का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अब से कुछ देर पहले जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो है वो मुकाबला जारी है। इस वक्त मेरे साथ जो क्रिकेट शौकीन है जो कि कोयटा ग्लैडिएटर को जो है वो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद पर आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई बताइएगा कि अब से कुछ रोज़ कबल जो है वो पाक भारत कशीदगी की वजह से पाकिस्तान ने जो है वो भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद दोबारा से PSL का आगाज़ हो गया। क्या कहेंगे? पहले तो बात यह है कि जो पाक भारत कशीदगी हुई है ना, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें फतह दी और हमारी पाक फौज ने मुंह तोड़ के उनका जवाब दिया। दूसरी बात, हम PSL का बहुत शिद्दत से वेट कर रहे थे, क्योंकि हम पहले मैच से कोटा को सपोर्ट कर रहे हैं और हर मैच हम इधर मैच कोटा का देखने आ रहे हैं। और हमने जब से कोटा का मैच देखना शुरू किया, एक भी मैच कोटा नहीं हारी। हमने इंडिया को एक बार बुछाड़ दिया। अगर वो हमारे साथ मैच खेलता है, मैच हार गया, तो उसकी और भी कुत्ते वाली हो जानी, बहुत बुरा हाल होना। तो वो इस वजह से डर रहा है, जो मैं एशिया कप नहीं खेलूं, उसे पता है मैंने हारना है। एशिया कप में आया, उसने हारना। खबर देंगे। बजट 2025-26 पर मुशावरत के सिलसिले में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने सरकारी इदारों की निजकारी तेज़ करने पर जोर दिया है। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि राइट साइजिंग का अमल दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक PIA की निजकारी इस साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। कौमी एयरलाइन की निजकारी की राह में हायल रुकावटें दूर कर दी गई। टैक्स वाजिबात और मनफी एक्टिविटी से मुतालिक सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन की जानिब से PIA की फ़्लाइट्स पर पाबंदी का खात्मा भी शामिल है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के लिए माली मुशीर हायर कर लिया गया है। उनमें इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरावाला इलेक्ट्रिक कंपनी शामिल है। तीनों तकसीमकार कंपनियों की निजकारी दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ है। दूसरे मरहले में हैदराबाद, सक्खर और पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी की निजकारी होगी। लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट का पानी पैसों के एवज गोठों को बेचा जा रहा है। लियारी के शहरी खरीद कर पानी लेने पर मजबूर हो गए। सेक्टर 35, 36, 50 और 51 के मकीन 50 के पानी शदीद किल्लत से परेशान हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा के NTN न्यूज़ खान जितोई से। जी खान, बताइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में, जहाँ पर अवाम का जो है ना कहना है कि यहाँ पर पानी नहीं दिया जा रहा, और अगर दिया जा रहा है तो 500 रुपये फी घर पे लिए जा रहे हैं। आए उनसे पूछते हैं कि आखिर ये मसले क्या है। नहीं होता, पैसे लेते वो। कितने पैसे लेते हैं? 500 रुपये। कौन लेता है? कौन लेता है? पानी वाला लेता। पानी वाला लेता है? जी।
टैंकर वाले इधर पानी आता नहीं है? आता है, आता भी है तो ना होने के बराबर 500 रुपए लेके जाते हैं। 500 रुपए फी घर पे लेते हैं। आप क्या कहेंगे, पानी आता है आपके पास? पानी नहीं आता, आता ही नहीं है पानी। तो ये कितने पैसे लेते हैं? पैसे तो हम नहीं देते हैं, पर आता ही नहीं है पानी। जी, पानी आता है आपके घर में? पानी आते नहीं, हम ना आते हम पैसे देते हैं, पानी आ ही नहीं रहा, आपके मतलब उस इलाके में पानी नहीं आता? नहीं आ रहा। क्या किस सेक्टर में रहते हैं? ए ए सेक्टर A36 है। A36 है। बाबा आपके घर पे पानी आता है? हमारे घर में 8 साल से पानी नहीं आता। 36 में रहते हैं, ये पीछे गली में है ना। हम हमें से आप टैंकर का पानी डलवा रहे हैं ना, मतलब आप टैंकर का पानी जो ना मजबूरन ले रहे हैं। तो क्या करेंगे ना। भाई नासिर भाई के पास जा रहा है या वाटर बोर्ड के पास, अच्छा पहले दूसरे शख्स लेते थे, अभी फरहान डाबला है, वो कट्टे करके बटा दे रहा है 500 रुपए। A सेक्टर दे रहा है, B सेक्टर दे रहा है, इनसे पैसे दिए जाते हैं, वहाँ पानी दिए जाता है, यहाँ पानी नहीं दिया जाता है ना। अपना मैं रिहायश वजीर हूँ इस टाइम जी में पानी नहीं आता है। हम बोल बोल के तक जाते हैं भाई, हमें पानी नहीं नसीब नहीं होता है। इनका ये कहना है कि जो एक्सीएन है यहाँ के नासिर और यहाँ पर जो इंचार्ज लगाए हुए हैं फरहान डावला, वो पैसों के एवज लोगों को पानी देते हैं। जो सेक्टर पैसे नहीं देते उनको पानी नहीं दिया जाता। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वैस्कुलर डिजीज़ की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने SICVD को अवामी सेहत का मिसाली मॉडल करार दिया और कहा कि कराची में दुनिया का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल तामीर किया जा रहा है। इस इदारे में दिल की हंगामी इलाज, पेचीदा सर्जरियों और बच्चों को अमराज़ क़ल्ब की तमाम खिदमात मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जा रही हैं। ये अजीम मनसूबा 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 5 जदीद ऑपरेटिंग थिएटर्स, 4 कैथ लेबॉर्ट्रीज, 1 हाइब्रिड लैब, जदीद CT और MRI सहूलियात, बच्चों के अमराज़ क़ल्ब का जामा इलाज, 1 तहकीकी मरकज़ और नर्सिंग स्कूल शामिल होंगे। ये मनसूबा पाकिस्तान को अमराज़ क़ल्ब के इलाज और तिब्बी तहकीक में खित्ते का रहनुमा बनाने की जानिब एक इनकलाबी कदम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी ने कहा कि खुजदार हमला वाकई अफसोसनाक है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं, इस दरिंदगी से अब हमें निजात चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो आंख से आंख मिलाकर दहशत गर्दों से मुखातिब होते हैं। पीपल्स पार्टी ने दहशत गर्दी में कुर्बानियां दी हैं। दहशत गर्दों को मजहब से जोड़ना गलत है, उनका कोई ईमान नहीं। शाजिया मरी ने कहा कि साबित हो चुका कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के सारे ताने बाने भारत से मिलते हैं। खबर देंगे, पाकिस्तान में पोलियो वायरस के 2 नए केसेस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 10 तक पहुंच गई है। नए केसेस खैबर पख्तूनख्वा के अजला लकी मरवत और बन्नू से रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक लकी मरवत में 26 माह की एक बच्ची में पोलियो की अलामात जाहिर हुई हैं, जबकि बन्नू में 4 माह के एक बच्चे में 1 मई को पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल EOC ने ऐलान किया है कि मुल्क भर में 26 मई से तीसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। 4 मरतबा ओलंपिक्स में जूडो के मैदान में ऑस्ट्रिया की नुमाइंदगी करने वाली ओलंपियन सबरीना फिल्सोमोरो ने पाकिस्तान आमद पर कराची के KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन और मोहब्बत करने वाला मुल्क है, जहाँ खेलों से जुड़े अफराद का जोश और जज्बा काबिल तारीफ है। मजीद जानते हैं मोहम्मद रेहान अकरम की रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। यकीनन अगर बात की जाए सबरीना फिल्मोदर के हवाले से, तो आज इन्होंने यहाँ पर जितने भी जूडो के खिलाड़ी हैं, उसके साथ साथ सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के तमाम नुमाइंदगान से इन्होंने जो है वो इसमें मुलाकात की और बहुत खुश होकर यहाँ से गई हैं। यकीनन अब कुछ ही देर में वो मज़ार कायद का सफर करेंगे। मज़ार कायद के बाद CVO से अपनी साइकिलिंग का जो है वो अपना आगाज करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ ऑफिशियल से और आज के मेहमानों खसूसी से जिन्होंने आज इस इवेंट के अंदर शिरकत की। So I think my message should be most of all peaceful mission to realize one of my biggest dreams, but also to realize some kind of like bringing and sharing sport and higher aims together. So a peaceful mission doesn't mean there are no challenges, right? There are a lot of challenges, especially with the security reason. If we have like support from everyone, we can do it. If there is no support, it's very difficult. नेशनल वुमेन है, 4 मरतबा ये ओलंपियन
जूडो में खेल चुकी हैं और भी इसके बाद अहदे हैं, कमीशन है इंटरनेशनल फेडरेशनों में। ये वो क्योंकि तीसरी बार पाकिस्तान आई है, अगर कोई पाकिस्तान में अच्छा किसी का एक्सपीरियंस होता है तो वो दोबारा आता है, फिर तीसरी बार आता है। सेकेंडली जो चीज़ देख रहा हूँ ना, वॉर के बाद इतना सॉफ्ट इमेज और इतना बड़ा मैसेज जाएगा जब ये बाय रोड ट्रैवल करती हुई कराची से स्कर्दू तक जाएंगी, फिर केटू भी जाएंगी। पूरा पाकिस्तान पीसफुल काम है और हर चीज़ सक्सेस जो है पाकिस्तान की ओवर इंडिया वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपडेट करेंगे वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में फ़लस्तीन ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया है। फ़लस्तीन ने दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को सख्त मुकाबले के बाद 5-4 से शिकस्त दी। ईरान के शहर क्रेच में मुनक़िदा इवेंट के फाइनल में मुकर्ररा 9 इनिंग्स में मुकाबला 4-4 से बराबर था। ट्रॉफी का फैसला इजाफी इनिंग में हुआ। पाकिस्तान को 2018 के बाद पहली बार इवेंट में नाकामी रही। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ भारत को 14-1 से शिकस्त दी थी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में व्यूवरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इवेंट ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से 19% से ज़्यादा व्यूवरशिप ली। दुनिया भर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 368 अरब मिनट देखी गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल चैंपियन ट्रॉफी की तारीख का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच था। फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में हुआ, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एजाज़ हासिल किया।